स्टूडेंट आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। चलिए आज का टॉपिक क्या है, क्लास 10 साइंस एंड चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, हार्मोन्स इन एनिमल। इसी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट हार्मोन्स इन प्लांट्स। बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट कैसे कौन कौन से, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ओके, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में। हम ह्यूमन बींग्स में तो 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अब जैसे इसमें देखो थोड़ा सा वेरीफाई करके दिखाया हुआ है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि एक नर्व सेल्स के अगेंस्ट भी होता है। जैसे कि इसमें एक स्क्वायरल का एग्जांपल लेके दिखाया हुआ है कि कोई भी स्क्वेरी सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तो उसके माइंड में दो ही सिचुएशन चलते हैं, तो फाइटिंग या फिर रनिंग, या तो भागेगी या फिर फाइट करेगी। इन सारे के कॉम्प्लिकेशन, इस सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। इसके लिए बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो एक दूसरे से मिलके इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं कि क्या करना बेस्ट है। ओके, इसमें नर्वस टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा ग्रेट रोल प्ले करते हैं। नर्व सेल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलते हैं, डेंड्राइट्स के थ्रू उनको कैप्चर किया जाता है। फिर उसके बाद साइटोन के अंदर के केमिकल्स में कुछ केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और वो नर्व एंडिंग के थ्रू आगे पास आउट किए जाते हैं। इसी टाइप से एनिमल्स में उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं बाय द हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, जिनमें कोई भी डक्ट, दिस इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड में इनको पोर से रिलीज़ किया जाता है ब्लड में, और टारगेट साइट मतलब जहाँ पे इनको वर्क करना होता है वहाँ पर जाके वर्कआउट करते हैं। ओके, फर्स्ट हम बात करें हार्मोन्स, इसको एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन फर्स्ट हार्मोन्स, एड्रीनेलिन। ये कहाँ से, एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहाँ से, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था ना। हमारे एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारी किडनीज के ऊपर बीन्स लाइक, थोड़ा ऊपर बीन्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। जैसे हार्मोन्स निकलते हैं एड्रीनेलिन, जो पूरी बॉडी में स्ट्रेस, बॉडी मेंटेन में को कंट्रोल करता है। चलिए, कहाँ से, ब्लड में सिक्रीट कर दिया जाता है एड्रीनेलिन, कहाँ से, एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू, और डिफरेंट पार्ट तक पहुँचता है टारगेट साइज पे जहाँ इसको वर्क करना होता है। इसका टारगेट ऑर्गन्स कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड हार्ट। कि हमारी बॉडी में जो इमोशंस है, स्ट्रेस है, उसको कौन कंट्रोल करता है, एड्रीनेलिन। तो इसका साइड क्या है, क्योंकि हमारा हार्ट है जो फील करता है, यस, टारगेट साइड होता है हार्ट। ओके, जैसे ही एड्रीनेलिन सिक्रीट होता है ज़्यादा अमाउंट में, हार्ट ज़्यादा तेज़ी से बीट, मूवमेंट करने लगता है। मूवमेंट मतलब कि बीट करने लगता है। इससे क्या होता है, मोर ऑक्सीजन, मसल में बहुत ऑक्सीजन की नीड होती है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के थ्रू जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होता है, मसल्स में ड्यू टू मसल्स में कम हो जाता है, क्योंकि मसल्स में जब ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड है, मिल नहीं पा रही, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने लगती हैं अराउंड स्मॉल आर्टरीज के पास के ऑर्गन्स में। तो क्या है, सारा का सारा ब्लड किस में, स्केलेटन मसल्स को डाइवर्ट किया जाता है, जिससे क्या ब्रीथिंग रेट और भी बढ़ जाता है। और डायफ्रागम हमारी रेस्पायरेशन, हार्ट बीट बढ़ती है ना, डायफ्रागम और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ये सारे जो रेस्पॉन्स है एक साथ मिलकर किसी भी सिचुएशन को के प्रति के अगेंस्ट वर्क करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। ध्यान दिया, कभी कोई स्कैरी सिचुएशन आए तो हम घबराने लगते हैं, माइंड बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो भी सिचुएशन आई है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी बॉडी में सेकेंड हार्मोन्स। ये तो हमने बात की थी एड्रीनेलिन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड हार्मोन, दिस इज़ द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है, हमारे थायराइड ग्लैंड से। हम सबको पता है ना थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है। हमें इसलिए आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो आयोडीन है, आयोडाइज सॉल्ट में आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन क्या है, आयोडीन कंट्रोल करती है किसको, इंसुलिन के फ्लो को कंट्रोल करती है, बहुत नीड होती है, इसलिए हमें सॉल्ट में आयोडीन ही लेने की प्रेफर किया जाता है। ओके, चलिए उसके बाद आपने ध्यान भी दिया होगा ना, गॉइटर क्या होता है, गले में नसों का, हमारे थ्रोट, गले में क्या होता है, नसें फूल जाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड गॉइटर। जिसे कि स्वेलो नेक भी प्रॉब्लम भी कहा जाता है। इसके लिए हमें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन का, क्योंकि वही इस स्वेलो नेक या गॉइटर में
को रिमूव करने में हेल्प करता है। चलिए भाई, अब आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत शॉर्ट होते हैं एंड समथिंग आर टॉल। क्यों? क्योंकि इसको ये कैसे होता है? दिस इज़ कंट्रोल बाय ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारे माइंड से, ब्रेन से अटैच रहती है। दिस इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको सिचुएशन भी दिखाई, देखो थायराइड की ग्लैंड की भी सिचुएशन दिखाई दी है, एड्रिनल ग्लैंड की भी सिचुएशन आपको दिखाई गई है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, ग्रोथ से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, दैट्स इट, जो कि बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। नाम ही से ही इंडिकेट है, कंट्रोल करता है ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, ठीक है। इसी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के कारण लीड टू ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन क्रिएट होता है। ओके, जब हम 10 से 12 ईयर्स तक एज में आते हैं तो हमारे पबर्टी के अकॉर्डिंग बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने लगता है, फीमेल में एस्ट्रोजन सिक्रीट होने लगता है। ओके, एनीवन, अगर आपके कोई भी सुना है ना कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपकी डाइट में आपको कम शुगर लेना है क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, इसके लिए कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देता है, ये हार्मोन्स है, कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से। किससे? इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से, जो कि शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं सिक्रीट हो रहा है तो ब्लड में शुगर का लेवल राइज बढ़ जाता है और उससे बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसकी शॉर्ट में टेबल आपको दी हुई, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनेलिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम भी दिए और आपको फंक्शंस भी ईजिली, आप इन्हें ईजिली पढ़ सकते हो और इन्हें याद कर सकते हो। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।